आज हम 4 लेसन जानेंगे जो लाओ त्से ने कहा है। हजारों मील की यात्रा एक कदम से शुरू होती है। मेरे पास बस 3 बातें हैं। सादगी मतलब सिंप्लिसिटी, धैर्य और दया। यह तीनों आपके लिए सबसे बड़ा खजाना है। सिंप्लिसिटी और दया ठीक है, लेकिन धैर्य रखना ज़्यादा मुश्किल है। ज़्यादातर लोग धैर्य में ही हार जाते हैं, क्योंकि हम लोग भविष्य की नाकामयाबी को देखकर डर जाते हैं। और ज़्यादा कॉम्प्लेक्स माइंड यह सोचता है, आखिर मैं कभी भी मर सकता हूँ, तो यह करने का क्या फ़ायदा। ऐसा चल रहा है वैसा चलने दो। एक बात बताओ, अगर तुम यह नहीं भी करोगे तो क्या तुम मरने से बच जाओगे? बिल्कुल भी नहीं। जो होना होगा वो होकर ही रहेगा। यह एक प्रोसेस है, चेंजिंग और परिवर्तन का खेल है। नेचर हर एक चीज़ को चेंज करती है उसे नया बनाने में। अगर हर फूल यही सोचे कि खिल कर क्या होगा, तो आपको क्या लगता है वो फूल खिल पाएगा? वो अपना सुगंध प्रकृति को दे पाएगा? वह अपने आप को जान भी पाएगा कि वो क्या है? भी मैं कह रहा हूँ, इसे जीवन पर उतारने का बात है, ना ही कि सुनकर अनदेखा करने का। अब यह आपका मर्जी है। लाओत्से के किताब में लाओत्से अपने किताब के द्वारा फेमिनिन नेचर को दिखाते हैं। फेमिनिन का मतलब यह है कि जैसे कोई फीमेल मेल को अट्रैक्ट करने के लिए कुछ नहीं करती, बस वह थोड़ा सा एफर्ट लगाती है, वैसे ही लाओत्से का बुक भी दाओ द चीन ऐसा करता है। इस बुक में आपको थोड़ा थोड़ा सच दिखाकर अपने ओर आकर्षित करता है। एक चीज़ हमेशा याद रखना, गौतम बुद्ध ने कहा है, अगर तुम किसी के ऊपर भरोसा करते हो या किसी के बात के ऊपर मान लेते हो, तो वो झूठा मानना हुआ। अगर तुम्हें सच जानना है तो उसे अपने ऊपर अप्लाई करो, जाओ उसके गहराई में जाओ, तब जाकर तुम्हें सच पता चलेगा। लेकिन उस सच से चिपक मत जाना। पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगता है, सत्य का एक ही रूप है, फिर भी वो अनेक रूपों में है। अगर तुम इस बात की फिक्र करोगे कि दूसरे लोग तुम्हारे बारे में क्या सोचते हैं, तो तुम हमेशा उनके कैदी बनकर रह जाओगे। एक चीज़ बताओ, क्या आपका लाइफ आपके हिसाब से चलता है पूरी तरह से? क्या आपके परिवार में से ऐसा कोई नहीं है कि आपको जो मन मर्जी के काम करने से रोकता है? एक बात बताओ, अगर तुम मरते हो तो क्या तुम्हारे साथ कोई परिवार वाले लोग भी तुम्हारे साथ मरने के लिए तैयार हैं? क्या मरने के यात्रा में तुम्हारे परिवार लोग तुम्हारा साथ देंगे? कोई तुम्हारा साथ नहीं देगा। तो तुम अपना खुशी का डोर किसी और के हाथों में क्यों दे रहे हो? तुम्हारे खुशी का डोर सिर्फ तुम्हारे पास होना चाहिए। अगर तुम अपना काम किसी और के हिसाब से करने लगो, तो वह अंदर घुट घुट के जीना होता है। खुशी और दुख का डोर किसी और के हाथों पर नहीं रहता, आपके हाथों पर रहता है, लेकिन आप किसी और के हाथों में उसे सौंप देते हो। अगर आप अपने आसपास नज़र लगा के देखोगे तो आपको खुद पता होगा कि नेचर या प्रकृति किसी चीज़ की जल्दबाजी नहीं करती, फिर भी उसकी शुरू की गई चीज़ें पूरी हो जाती हैं। हम लोग को लाखों करोड़ों साल लगा इन्वॉल्व होने में, नेचर ने अपना जरा सा भी जल्दबाजी नहीं दिखाई। नेचर ने हमें बनाने में जरा सा भी जल्दबाजी नहीं दिखाई। अगर वो दिखाती तो हम लोग परफेक्ट इंसान नहीं बन पाते। जो भी मैं कह रहा हूँ उसे मानने का ज़रूरत नहीं है, क्योंकि लाओत्से के हर एक वर्ड में एक लाइन पर कई सारे मीनिंग हो सकते हैं। क्योंकि लाओत्से सिर्फ रास्ता दिखा सकते हैं, चलना तो हम ही को पड़ेगा। बुद्ध भी हमें रास्ता ही दिखा सकते हैं, चलना तो हमें खुद को ही पड़ेगा। वो जो जानते हुए भी कुछ नहीं बोलता, वो जो बोलता है फिर भी कुछ नहीं जानता, यह बात नॉलेज के पर्पस में है। अगर वो जानता है कि वो सही है तो वह चुप रहता है, उसे किसी चीज़ को साबित करने की ज़रूरत नहीं होती।
क्योंकि वह पहले से ही साबित है। और जो जानबूझकर साबित करने की कोशिश करता है या बार बार कहता है तो वह अपने बात को बार बार थोपता है। एक बात सच बोलूँ तो यह लाइन एक है, लेकिन इसमें कई सारी चीज़ें छिपी हुई हैं। जैसे पहले मैंने आपको बताया था कि सच एक है, लेकिन वह अनेक रूपों में बटा हुआ है। ठीक ऐसा ही हर एक लाइन में है। हर एक लाइन में है, सब कुछ कहा भी है और नहीं भी कहा है। लाओ त्सो का बुक आधा सच दिखाती है और आधा सच खुद को खोजने पर मजबूर करती है। वो आधा सच आपको खुद ही जानना होगा।